बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। एट लास्ट जी जो मिनी बजट या फाइनेंस बिल जो प्रेजेंट होना था और बार बार डिले हो रहा था, एट लास्ट जो है वो प्रेजेंट हो गया आज। तो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट जैसा कि पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि इस वीक में कोई ज़्यादा डिप आप एक्सपेक्ट ना करें, बिकॉज क्योंकि ईयरली क्लोजिंग थी और यही चीज़ आपको बताई थी कि वो ईयर क्लोजिंग जो सी है वो हमारी जो वन ईयर गेन है वो इतना थिन है कि एक बड़ा डिप जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दे सकता है। तो होपफुली वो चीज़ नहीं होगी और एक पॉजिटिव क्लोजिंग होगी, बेशक थोड़ी हो बट होगी पॉजिटिव क्लोजिंग इंशाल्लाह ताला। तो मार्केट ने देखें उसी तरह ही एक रेंज बाउंड एक्टिविटी, लेकिन इंडेक्स अपने आप को मेंटेन करता रहा। अच्छा जी, अब हमने क्योंकि ये जो मिनी बजट है या फाइनेंस बिल ये प्रेजेंट हो गया, आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी, और नेक्स्ट जो बिग मूवमेंट है वो यही थी कि अल्टीमेटली इतनी हाइप क्रिएट हुई है और इस तरह का एक इमेज बना हुआ है कि अगर आईएमएफ हमें नहीं मिलता तो देयर विल बी अ डिज़ास्टर, और आईएमएफ मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो आईएमएफ की तरफ ही जाएंगे और वो इंशाल्लाह ताला होपफुली हो जाएगा और चीज़ें उसके बाद स्ट्रीमलाइन होंगी। फर्दर आपको पता है रिज़ल्ट सीज़न भी आ रहा है, तो हमारी अब स्ट्रेटजी जो सी है वो होनी चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की, क्योंकि आपको पता है कि जो रिज़ल्ट सीज़न में रिज़ल्ट्स आने स्टार्ट होते हैं वो फरवरी मिड से ज़्यादा जो है तेज़ी से चीज़ें आती हैं और मार्च तक जाती हैं। तो हमारा टारगेट अब 2 to 3 मंथ्स की हमने प्लानिंग करनी है। उसमें से 30-40% आप साथ ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमेशा हमारी स्ट्रेटजी रहती है और हमें साथ साथ छोटा छोटा प्रॉफिट होता रहता है। और कुछ जो है हमने 60 to 50% जो है ना आप होल्ड करना है फॉर शॉर्ट टर्म, यानी 2 months to 3 months, रिजल्ट सीज़न कह लें आप। तो ये स्ट्रेटजी हम लेके चलेंगे। उसमें सबसे पहले देखें मार्केट जो सी है, कल भी मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, आज 156 की क्लोजिंग दी। वॉल्यूम थोड़े से कम थे कल से, बट ओवरऑल देखें अगर आप तो बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो अकामुलेट हो रही हैं एक मुख्तलिफ रेट्स पे। ऑफ मार्केट में आप देखें चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो लोग वॉच करते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन तो अच्छी खासी वैल्यू में आप देखें कि वो बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो अपनी पोजीशन जो सी है वो बड़े इंटेलिजेंटली सेट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट जो सी रैली आनी है इंशाल्लाह ताला उसके लिए। तो हमने भी यही करना है कि अब जो भी डिप है उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लें और उसमें हमने जो अच्छी अच्छी आइटम्स हैं वो पिक करनी है। और बहुत से ब्लू चिप्स आप देखें वो इस वक्त बड़े अच्छे रेट्स पर हैं, तो आप उनमें भी एंट्री ले सकते हैं। जब आपको ब्लू चिप्स अच्छे रेट पे मिल रहे हो तो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर सेकंड या थर्ड ईयर स्टॉक्स, आप उनमें एंट्री लें ताकि उनमें एक अच्छा रिटर्न आपको जो है वो मिल सके। तो कल के लिए देखें अब मिनी बजट में अब देखें कि बेसिकली इसमें कोई नया टैक्स तो ऐसा नहीं लगा, बहुत सी सब्सिडीज़ थी जो कि विड्रॉ की गई हैं। उसमें कुछ सेक्टर्स हैं जिस तरह डेयरी है, उसके अलावा आपके फार्मास्यूटिकल उनके रॉ मटेरियल पे, उनकी मशीनरी की जो सी इंपोर्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स जो सा वो इंक्रीज़ किया गया, वो थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। बट अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो पास ऑन हो जाती हैं एंड यूज़र के ऊपर। बट इन शॉर्ट टर्म थोड़ी सी वो आप कह सकते हैं कि इफेक्ट आएगा। अदरवाइज़ आप देखें कि ये अगर बिल अप्रूव ना होता तो ज़्यादा बुरा इफेक्ट आता, बिकॉज के ये लिंक करता है आईएमएफ के साथ। तो अल्टीमेटली चीज़ें जो सी है वो मैनेज होंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कल क्योंकि फ्राइडे है, लास्ट डे है, ईयर क्लोजिंग है, 2 सेशन है, तो वॉलेटिलिटी जो सी है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें डिप के ऊपर आपने चीज़ों को बाय करना है और क्या बाय करना है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और डिटेल जो सी है चीज़ें वो फिर हम वीकेंड की वीडियो में एक कंप्लीट अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो प्लान कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कल के लिए देखें जी, स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। जहाँ पे आपको डिप मिले वहाँ पे आप बाइंग करें, एवरेज करें जो आपकी आइटम्स हैं, और पॉजिटिव साइड पे जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। बट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग बिकॉज अब हमने चीज़ें कुछ होल्ड करके रिजल्ट सीज़न के लिए आगे फर्दर जो सी कैरी करनी है, और इंशाल्लाह ताला एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन जनवरी फरवरी मार्च। तो उस मोमेंटम में हमने अपना शेयर जो है वो मैक्सिमाइज़ करना है और वो टाइम टू टाइम हम बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड भी करते जाएंगे और अपनी स्ट्रेटजी को भी रिफ़ाइन करते जाएंगे। अब जी कल के लिए देखें कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करते रहते हैं और साथ साथ कैरी भी करते रहते हैं। कुछ चीज़ें जो कि उस रेंज में आ गई हैं जिसमें आप बायबैक कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं तो आपको फ़ायदा देंगी। वो थोड़ा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। एक तो ट्रीट
ट्रेड देख लें कि उसने 40 ब्रेक नहीं कर रहा, तो आपको पता है 40 बिलो इज़ अ परफेक्ट बाय, बट परफेक्ट बाय सम टाइम आपको नहीं मिलती। तो अब जो उसकी रेंज बन रही है, आप इसको 40 टू 41 के दरमियान कल देखें, अगर डिप पे यहाँ पे मिले तो आप वहाँ पे भी बाय करें, सिक्योर। जिन्होंने फर्स्ट टाइम बाय करा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, वो तो 40 पे उन्हें मैंने कहा था कि आप बाय कर लें, और जिन्होंने एवरेज करना है वो थोड़ा सा मैंने कहा था कि वेट कर लें, 40 बिलो मिले तो दैट्स वेरी गुड। बट अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें आप 40 टू 41 के दरमियान भी आपको मिले तो यू कैन बाय। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं टी आर जी का। आपको याद होगा मेरी लास्ट वीडियो में मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई थी, और देख लें उसी तरह टी आर जी उस वक्त 118 पे था, ये 116 के पास आया, उसके बाद इसने जंप किया और 129 टच करके अब इसने क्लोजिंग जोन सी है वो देख लें तकरीबन 125 के करीब दी है जी, बिल्कुल। तो स्ट्रेटजी मैंने आपको पूरी बताई थी कि अगर आप इसको 50% को आपने ट्रेड करना और 50% आप होल्ड कर सकते हैं इसको 135 130 प्लस। पोटेंशियल इसमें स्टिल है, ये अगेन इंशाल्लाह ताला 130 क्रॉस करेगा, और वहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे, इसमें पोटेंशियल है। अब चीज़ें इसकी सेटल डाउन हो चुकी हैं, 150 की तरफ भी जाएगा, लेकिन हाई साइड पे इट डजेंट मीन कि आप 130 पे जाके इसको बाइंग स्टार्ट कर दें। तो जो स्ट्रेटजी आपको बताई थी, अगर आपने उसको प्रॉपरली फॉलो किया था तो आप देखें कि 129 को टच करके ये वापस आया, और यही बताया था कि ये अप्स एंड डाउन्स एक मूवमेंट बनाता है, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन लेता है, फिर एक फर्दर मूवमेंट बनाता है। तो उसमें आपने 50% को ट्रेड करना है और 50% को आप होल्ड कर लें फॉर इनिशियल टारगेट ऑफ 135। उसके बाद जी आ जाएँ डबल जी एल जो इसका करंट रेट चल रहा है इस वक्त, आप 23 टू 25 किसी भी रेंज में जिस रेट पे जितने लो साइड पे मिले उतना बेहतर है। अगर आप 24 के राउंड अबाउट भी लेते हैं इसको, या जो करंट रेट है इसका तकरीबन वहाँ पर भी लेते हैं तो इट्स गुड। आप यहाँ पे बाय करें और होल्ड करें। जिन लोगों ने 30 प्लस पे लिया हुआ है या 30 के करीब लिया हुआ है वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी दफ़ा बताया है कि 31 से 25-26 के रेंज में इनके डायरेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ अच्छे खासे इन्होंने एकोमोलेशन की है, वो बाय कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसका फ्यूचर इज़ वेरी गुड। आपको पता है इसकी जब मूवमेंट आती है तो वर्टिकल मूवमेंट आती है, और अगर मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई और चीज़ें पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाती हैं तो 30 तो क्वाइट इजी, इवन 40 इज़ अ वेरी इजी टारगेट। तो डबल जी एल एंड ट्रिपल जी एट द सेम टाइम वो भी आप 14 टू 15 के दरमियान आपको जहाँ पे मिले वहाँ पे आप सेम यही स्ट्रेटजी, जिनके पास हाई साइड की बाइंग है वो एवरेज कर सकते हैं, जो एंट्री लेना चाहते हो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, जिसके बाद आ जाए टेलीकार्ड की तरफ। टेलीकार्ड भी आप देखें कि एक प्राइस रेंज में आप देख लें 15 से 16 के दरमियान काफ़ी अकामोलेट कर रहा है, और यहाँ पे अब जिन लोगों के पास ऑब्वियसली है वो होल्ड करें। इसका अल्टीमेट टारगेट मैंने पहले भी कहा था 20, या 20 पे अगर सस्टेन करता तो फर्दर अगेन जिस तरह पहले इसने 2 दफ़ा किया है ये 25 की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। फ्यूचर इज़ गुड। 16 से नीचे मिले अगर आपको डिप पे तो आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। उसके बाद जी आ जाएँ स्मिड बैंक की तरफ। स्मिड बैंक आपको पूरी स्ट्रेटजी पता है किस तरह हमने इसमें एंट्री ली, और माशाल्लाह विदिन 2 वीक्स हमने इसमें मोर देन 40% 50% गेन किया। अगेन स्मिड बैंक देखें अब डिफ़ॉल्टर काउंटर से भी निकल चुका है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला इसकी कुछ न्यूज़ आएंगी मज़ीद बेहतर। इसमें पूरा पोटेंशियल है। तो अब ये एक अच्छी खासी करेक्शन ले चुका है, तो ये 2.35 टू 2.45 के दरमियान आप दोबारा से जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है वो बायबैक कर सकते हैं। जो अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सके वो यहाँ पे अगर फर्दर बाइंग करना चाहें या एवरेज करना चाहें, जिन्होंने हाई साइड पे बाय कर लिया है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्मिड बैंक इंशाल्लाह ताला एक छोटा स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर है, चीज़ें इसकी जो सी हैं वो स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, तो ये फ्यूचर में आपको एक अच्छा गेन दे जाएगा। तो ये तो था जी कल के लिए कुछ शेयर्स। इसके अलावा रिफाइनरी साइड पे आपको याद होगा कि हमने उसमें सिनर्जी एक्स बाइको में एंट्री ली हुई है 6 टू 6.5, तो वहाँ पे वो आप उसको होल्ड करें इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में रिफाइनरी साइड पे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन आ चुकी है, वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा पीटीसी का मैंने 8.5 से बिलो की जो आपको कहा हुआ है वहाँ पे आप इसकी बल्क बाइंग करके इसको 9.5 टू 10 का टारगेट करके एक रुपये की अच्छी मूवमेंट ले सकते हैं। इट्स अ क्वाइट सिक्योर रेट। और बाकी तमाम चीज़ें जो सी हैं हम इंशाल्लाह ताला वो टाइम टू टाइम डिस्कस करते जाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। और स्पेशली जो सा कल के लिए
आप इन चीज़ों को फोकस करें। इसके अलावा जो भी शेयर्स आप जिनमें ट्रेड करते हैं, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं और उसमें अगर आपको कल डिप पे एवरेज करने का मौका मिले या बायबैक करने का, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। आपकी जो करंट क्लोजिंग है टुडे की, उसमें से अगर आपको 3-4% डाउन पे शेयर मिलता है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो कल के लिए इंशाल्लाह ताला जी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी जो सी है वो रखें। लास्ट वर्किंग डे है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए वीकेंड की वीडियो पे डिटेल डिस्कस कर लेंगे वो तमाम शेयर जो हम जिनमें एंट्री ले चुके हैं। जो हमारा एक वीकेंड पे एक वीडियो आती है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, और फर्दर कौन से शेयर्स में हमने एंट्री लेनी है और क्या न्यूज़ आती हैं फर्दर वीकेंड पे, वो तमाम चीज़ें हम अपनी वीकेंड की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और जिस तरह हम पहले बहुत सी आइटम्स में अच्छी गेन करके अच्छा प्रॉफिट अल्लाह के फजल से लेते रहे हैं, फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट बेहतर होगी और बेहतर प्रॉफिट हम जो सा वो अर्न करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। स्टे ब्लेस्ड। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।